परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। अगले मकाम पे फिर अल्लाह ने मजीद इरशाद फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ने अपने महबूब के दुनिया में तशरीफ लाने पर ऐलान कुरान मजीद में किया है और अजमतों का जिक्र किया। ऐ मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वालों, नबी के आशिकों, खुश हो जाओ। आप और हम उस नबी का जलसा सजाने के लिए उस नबी का जलसा सजा के बैठे हैं, उस प्यारे रसूल का जिक्र करने बैठे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। परवरदिगार आलम ने जिस नबी के सदक़े में कायनात को बनाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे जिस नबी के सदक़े में बनाया, ज़मीन को अल्लाह ने जिस नबी के सदक़े में बनाया, आसमान को अल्लाह ने जिस नबी के सदक़े में बनाया, जिस पैगंबर के सदक़े में सूरज को ये रोशनी अल्लाह ने अता फरमाई, चांद को चांदनी अल्लाह ने अता फरमाई, सितारों को जगमगाहट अल्लाह ने नसीब फरमाई। ऐ लोगों, क्या था? कुछ भी नहीं था, फ़कत एक अल्लाह की ज़ात थी, फ़कत मेरा रब मौजूद था, फ़कत परवरदिगार का नूर था, परवरदिगार की ज़ात थी, कुछ भी नहीं था। अल्लाह ताला ने चाहा मैं पहचाना जाऊं तो परवरदिगार ने अपने नूर से नूर जुदा किया और मेरे मुस्तफ़ा का नूर बना दिया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले प्यारे आका का नूर पैदा फरमा दिया, परवरदिगार ने मेरे आका का नूर पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने फिर मेरे आका के नूर को बनाने के बाद में उसी नूर के हिस्से किए और फिर कायनात को अल्लाह ने बनाया। मेरे मुस्तफ़ा पहले बने, कायनात फिर बाद में बनी। गोया मेरे मुस्तफ़ा के सामने कायनात बनी है, कायनात का जर्रा जर्रा ताजदार मदीना के सामने बना। अल्लाह ताला फरमाता गया, जमीन को बनाया, अल्लाह ने फरमाया कुन हो जा, अल्लाह का इधर हुक्म हुआ, जमीन हो गई। अल्लाह ने आसमान को बनाया, फरमाया कुन हो जा, अल्लाह का इधर हुक्म हुआ, आसमान हो गया। ऐ लोगों, जरा गौर करो, आप और हम अगर घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, कोई दुकान बनाते हैं, पहले से खाका तैयार करते हैं, पहले से हम मंसूबा बनाते हैं, पहले से हम इंजीनियर को बुलाकर मकान का नक्शा बनाते हैं। मगर परवरदिगार की शान तो देखो, अल्लाह ने कोई नक्शा नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने कोई पहले ड्राइंग तैयार नहीं की, कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया गया। परवरदिगार आलम ने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, चांद सितारों को बनाया। खुदा की कसम, निजाम कायनात चलता है, उम्रें लोगों की गुजर गई, अल्लाह के राज न समझ सके, उसकी कुदरत को न समझ सके। ऐ लोगों, इतनी बड़ी कायनात को परवरदिगार ने पैदा किया, न कोई इंजीनियर से नक्शा बनवाया, न कोई अल्लाह ने पहले से खाका बनाया। रब की शान तो देखो, उसने कहा कुन हो जा, कायनात हो गई, अल्लाह ने दुनिया को बना दिया। ऐ लोगों, परवरदिगार ने इतनी बड़ी कायनात को बनाया है और इस कायनात को फकत इसलिए बनाया है, ये कायनात अल्लाह के महबूब की शान देखे, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर की अजमत का नजारा कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, और ऐलान कर दिया, परवरदिगार ने फरमा दिया, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। अल्लाह ने फरमाया अव्वल भी मेरा महबूब है, आखिर भी मेरा महबूब है। सबसे पहले पैदा किया अव्वल भी मुस्तफा और सारे नबियों के बाद में भेजा तो आखिर भी मेरे मुस्तफा। अच्छा, इस अव्वल और आखिर के फलसफे को जरा समझिए।
उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अव्वल और आखिर का फलसफा समझ। आप एक गोल दायरा बना रहे हो तो एक जगह आपने कलम रखा, उस पॉइंट से आपने यूं गोल दायरा बनाना शुरू किया और वापस लाकर उसी पर रोक दिया। क्या मतलब? जहां से शुरू किया वहीं पर लाकर रोक दिया, जहां से इब्तिदा वहीं पे इंतहा, जहां से शुरू किया वहीं रोक दिया। अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया, जहां से शुरू किया वहीं लाके रोक दिया। परवरदिगार आलम ने सबसे पहले महबूब को बनाया, शुरू यहां से किया, फिर अल्लाह बनाता चला गया, बनाता चला गया, दुनिया बनती चली गई, कायनात बनती चली गई। फिर दुनिया में अल्लाह ताला ने तमाम चीजों को पैदा किया, मुकम्मल कायनात पैदा कर दी। ये सर्कल यूं ही घूमता रहा, ये राउंड यूं ही चलता रहा है लोगों। फिर ये निजाम चलते चलते अल्लाह ने फिर दुनिया में इंसान को भेजा, अल्लाह ने फिर इंसानों में अपने पैगंबरों को भेजा, अपने रसूलों को भेजा हिदायत के लिए, अपने पैगंबरों को भेजा नबी की अजमतों का ऐलान करने के लिए। अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा आका की शान बयान करने के लिए। नबी आते रहे, रसूल आते रहे, बशारतें देते रहे, मुस्तफा जाने रहमत की आमद के तज़किरे करते रहे, आते रहे अंबिया और नबी की अजमतों का चर्चा करते रहे। ऐ लोगों, मैंने अर्ज किया था अल्लाह ने भेजा बाद में है, चर्चा पहले हुआ है, तज़किरे पहले हुए हैं, मेरे मुस्तफा करीम बाद में आए। ये सर्कल, ये राउंड चलता रहा। फिर अल्लाह ताला ने आखिर में नबूवत का ताज अपने महबूब के सर पे रखा और अल्लाह ने महबूब को भेजा, इमामुल अंबिया बना के भेजा, खातिमुन नबिय्यीन बना के भेजा और ऐलान कर दिया मेरा महबूब आ गया। अब नबूवत का दरवाजा भी बंद हो गया, रिसालत का दरवाजा भी बंद हो गया। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा। ऐ लोगों, यहीं से शुरू किया, यहीं लाकर अल्लाह ने इख्तिताम भी कर दिया। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा। अल्लाह ने नबूवत का यहीं पर इख्तिताम कर दिया। ऐ लोगों, जरा गौर से सुनो और अपने आका की अजमतों को समझो, अपने आका के मकाम मर्तबे को समझो, प्यारे आका की अजमतों को समझो। अल्लाह अकबर, क्या शान है। अब जरा तवज्जो से सुनो, दिल से सुनो, जरा सी तमहीद थी, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। और लोगों जरा सुनो तो सही, अल्लाह ने अंबिया को भेजा, सबको मनसबो इख्तिदार अता किए, सबको ओहदे अता फरमाए। अल्लाह ताला ने सारे रसूलों को इज्जतों के ताज पहनाए। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों को, सारे रसूलों को मकाम मर्तबा अता किया। मगर जब महबूब को भेजा, जब अपने प्यारे पैगंबर को भेजा, शान क्या, कहने वाले ने कहा तय करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हज़रत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह बे सुभान अल्लाह। तो फिर महबूब का खिताब दे के भेजा, पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। आए मेरे आका बाद में, चर्चे पहले होने लगे, तस्कीर पहले होने लगे। आओ जरा दिल लगा के सुनो, मेरे मुस्तफा बाद में आए, चर्चे पहले होने लगे। ऐ लोगो, ये मेरे आका का नूर है, जिसे सबसे पहले अल्लाह ने बनाया। हजरत आदम की पेशानी में अल्लाह ने रख दिया, फरिश्ते आगे आगे, अल्लाह ने पुश्ते आदम में रखा तो पीछे पीछे, पेशानी आदम में रखा तो फरिश्ते आगे आगे नूरे मुस्तफा का तवाफ कर रहे हैं। और ये क्या था जो सजदा हजरत आदम को कराया गया? अल्लाह ताला ने ये इज्जत, ये शान,
ये प्रोटोकॉल जो दिया कि फरिश्तों से अल्लाह ने आदम को सजदा कराया। ऐ लोगों, बात ये है, पेशानी आदम में या पुश्ते आदम में जो मेरे मुस्तफा का नूर चमक रहा था, ये उस नूर की इज्जत व तकरीम थी बेशक कि बेशक अल्लाह बेशक। ताला ने फरिश्तों से ताजीमन सजदा करा लिया। फरिश्तों ने सजदा कर दिया। ऐ लोगों, ये मेरे मुस्तफा का नूर था जिसने इंसानियत को वक़ार अता कर दिया, इंसानियत को इज्जतें अता कर दी, इंसानियत को मकाम व मर्तबा अता कर दिया। ये मेरे मुस्तफा करीम का नूर था, ये नूर मोहम्मदी था। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो, ये नूर मुंतकिल होता हुआ, ये नूर हजरत आदम से आगे आपकी औलादों में मुंतकिल होता हुआ आगे बढ़ता चला गया। मेरे आका मदीने के सुल्तान ताजदार मदीना वाली कायनात ने फरमाया, मेरा नूर अल्लाह ने पाक सुल्बों में मुंतकिल किया, पाक रहमों में मुंतकिल किया। यही नूर था जो आगे बढ़ता हुआ मुंतकिल होता हुआ जनाबे हजरत अब्दुल्ला तक पहुंचा है। जनाबे हजरत अब्दुल्ला का अल्लाह ने इंतखाब किया। कौन है जनाबे हजरत अब्दुल्ला? तुम्हारे मेरे नबी के वालिद का नाम है, तुम्हारे मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला। अल्लाह ताला ने जब ये नूर मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में मुंतकिल किया है, हजरत अब्दुल्ला की शान भी देख लो, मेरे आका के वालिदे गिरामी की शान भी देख लो। खुदा की कसम, मदीने में जवान बहुत थे, मक्के के अंदर जवान बहुत थे, मक्के के अंदर बड़े खूबरू लोग थे, मगर हजरत अब्दुल्ला का सानी कोई नहीं था, हजरत अब्दुल्ला का बदल कोई नहीं था। हजरत अब्दुल्ला के अंदर सादगी भी है, हजरत अब्दुल्ला के अंदर तहारत भी है, हजरत अब्दुल्ला पाक दामन भी है, हजरत अब्दुल्ला की सीरत भी लाजवाब है, हजरत अब्दुल्ला का सूरत भी उनकी लाजवाब है, हजरत अब्दुल्ला का किरदार भी लाजवाब है, अखलाक भी लाजवाब है। मक्के के लोग जनाब हजरत अब्दुल्ला को, मेरे नबी के वालिद गिरामी को देखते थे तो रश्क किया करते थे, कहते थे जवान तो मक्के में और भी हैं मगर अब्दुल्ला के जैसा कोई और नहीं है। क्योंकि नूर मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला के साथ जो था ना, खूबसूरत इतने कि जो खातून देखती थी, जो मक्के की दोशीजा देखती थी, वो आपको चाहने लगती थी, उसे आपसे मोहब्बत हो जाती थी। हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिद, जवानी है, ऐन शबाब का आलम है, बाप को फिक्र होने लगी बेटे की शादी करनी है। आज भी बच्चे जवान होते, बाप को फिक्र होती है कि बेटे की शादी करनी है, बेटी के का जो है निकाह करना है, माँ बाप को फिक्र होती है। रात दिन इसी फिक्र में रहते हैं कि बस किसी तरह बच्चों का अच्छा हो जाए, सब कुछ इनके लिए घर मकान हो जाए, इनकी शादियां हो जाएं। मेरे नबी के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपने हजरत अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया, करीब बुलाया, फरमाया ऐ मेरे बेटे, मुझे तेरी फिक्र है, मैं चाहता हूं तेरा कहीं से निकाह कर दूं, तेरी शादी कर दूं। तुम शरीफ हो, भोले भाले हो, सादे हो, तुम्हारी इसलिए और ज्यादा मुझे फिक्र है। मगर फिक्रमंद ज्यादा इसलिए भी थे कि अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला जिस शान के मालिक थे, जिस सिफात का मरकज थे, उनके लिए उन जैसी लड़की का इंतखाब करना बड़ा मुश्किल था। कहां तलाश करें उस दौर के अंदर ऐसी लड़की? मगर अल्लाह ने तो चुन रखा था ना, इंतखाब तो अल्लाह का था। क्योंकि अल्लाह ताला जिन्हें मुस्तफ़ा का माँ बाप बनाएगा अपने महबूब का, तो उन्हें अल्लाह ने चुना और उन्हें इज्जतें अता की, शान अता की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे की शादी के लिए फिक्रमंद हैं, सोच रहे हैं कहां तलाश करूं ऐसी लड़की। अपने बाकी सारे बेटों को जमा करके कहने लगे, ऐ मेरे बेटो, अब्दुल्ला के जैसी पाक दामन लड़की कहां से लाऊं? अब्दुल्ला के जैसी पाकीज़ा लड़की कहां से अब्दुल्ला के लिए तलाश की जाए? कहां रिश्ता लेके जाऊं, कहां लड़की तलाश करूं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाकी बेटों ने कह दिया, फिक्र ना करें, तलाश करेंगे, कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी। आप भी बच्चों की शादी करते तो रिश्ते तलाश करते ना, अच्छे अच्छा आदमी मिल जाए। पहले तो खैर आमतौर पे यही होता था, बस अच्छा आदमी दीनदार देखा जाता था।
साहिब किरदार देखा जाता था, अब जरा सी चेंजिंग आ गई है, मालदार देखा जाता है। अब तो चाहे जैसा भी हो, बस मालदार हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान है, बेटे के लिए रिश्ता करना है, कहां लड़की तलाश करूं। इसी फिक्र में एक दिन आपने काबे के खिलाफ को पकड़ा, अल्लाह की बारगाह में रोकर अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक कायनात, ऐ मेरे मौला, मैं अपने बेटे के लिए, मैं अब्दुल्ला के लिए फिक्रमंद हूं, ऐ मौला कहां लड़की तलाश करूं। इधर जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के खिलाफ को पकड़कर दुआ मांगी है, खुदा की कसम बारगाहे परवरदिगारे कायनात में दुआ मकबूल हो गई, बाबे इजाबत को पहुंच गई। इधर ये सोए हैं जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब देखने लगे, ख्वाब में एक बुजुर्ग आ गए, बुजुर्ग मुस्कुराने लगे, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे के लिए शादी को लेकर फिक्रमंद हो, बेटे की शादी का ख्याल आता है, फिक्र होती है, रिश्ते को लेकर परेशान हो। अल्लाह अकबर। इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल परेशान हूँ, फिक्रमंद हूँ। तो उन्होंने कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब सुनो, मैं तुम्हें रिश्ता बताने आया हूँ, मैं तुम्हें रिश्ता बताने आया हूँ। कहा कैसा रिश्ता, कहाँ है रिश्ता। कहने लगे ऐ अब्दुल मुत्तलिब रिश्ता मदीने में मौजूद है, जाओ मदीना चले जाओ, मदीने में अल्लाह ने एक लड़की को चुन लिया है, एक लड़की का इंतखाब कर लिया है, उस लड़की का नाम आमिना है, जाओ मदीना चले जाओ, वहाब के दरवाजे पर, वहां जाओगे, उस दरवाजे पे जाके दस्तक दोगे, तुम्हें तुम्हारे बेटे का रिश्ता मिल जाएगा, उस लड़की को अल्लाह ने चुन लिया है। अल्लाह अकबर। जब बेदार हुए, जब बेदार रात ही में वो ख्वाब जब देख रहे हैं, तो आलम ख्वाब ने, आलम ख्वाब के अंदर उन बुजुर्ग से कहने लगे आप कौन है जो मुझे रिश्ता बताने आए हैं, आप कौन है जो मुझे ये रिश्ते के बारे में पता बताने आए हैं। तो उन बुजुर्ग ने कहा अब्दुल मुत्तलिब मुझे नहीं जानते, का नहीं जानता। कहने लगे ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुझे जान लो, पहचान लो, मैं जो रिश्ता बताने आया हूं मैं कोई और नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर इब्राहिम हूं। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को फरमाया तुम जाके रिश्ता, हमारे यहाँ बिचौलिए होते हैं ना रिश्ता कराने वाले, हमारे यहाँ के बिचौलिए बड़े खतरनाक हैं, अल्लाह बचाए इनसे। झूठ इतना, 5 बीघा जमीन को सीधा 50 भी कर सकते हैं। बड़े अच्छा इनका स्टाइल बड़ा अजीब। ये जब आते रिश्ता लेकर तो ये नहीं बताते लड़की कैसी है, नेक है कि नहीं है, परहेजगार है या नहीं है, पहले आकर बताते रिश्ता है बड़ा अच्छा, कार दिलवा दूंगा। क्योंकि भी बता के सामने भी लालची बैठा है, एकदम मान जाएगा। और उधर अरे लड़के का जवाब नहीं है साहब, बड़ी अच्छी नौकरी है उसकी, कहीं प्राइवेट कम नौकरी भी करता हो तो कभी कभी उसकी नौकरी को भी पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। तुम्हारा हमारा सबका मुशाहिदा है, इस पर तबसरा ही क्या करना। ऐ लोगों गौर करो, तुम्हारे हमारे यहाँ जो बिचौलिए होते हैं इनका मामला क्या है। अच्छा यहाँ तो फिर भी सुनो कपड़ों तक बात रह जाती है, नाश्ता कपड़े इतनी तो बिचौलिया का, और क्या शादी के बाद में कुछ गालियां उसके मुकद्दर में है दोनों तरफ की, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। मगर क्या कि साहब कपड़े और नाश्ता पानी, मेहमानदारी, जब तक रिश्ता चलेगा शादी नहीं होगी। यहाँ तो फिर भी गनीमत है, शहरों में जाओ तो उनका तो रेट फिक्स है। मैं आजमगढ़ में था तो एक साहब मुझे जब रिसीव करने आए तो उनसे जब गुफ्तगू हुई, मैंने मालूम किया क्या करते हैं आप, कहने लगे मैं रिश्ते कराता हूँ। मैंने कहा ठीक है वो तो आप कराते होंगे, काम क्या, बोले यही काम है। तो मैंने कहा यही काम है तो इसमें क्या मतलब। बोले साहब अगर रिश्ता 100 किलोमीटर के अंदर है तो हमारी फीस 5,000 है, और रिश्ता 100 किलोमीटर के बाहर है तो हमारी फीस 10,000 है। ये शहरों का हाल बिचौलिए रजिस्टर लेके घूमते हैं, पूरा बायोडाटा तुम्हारा लिख लिया, अब उसके हिसाब से मैच करेंगे, फिर बताएंगे लड़का ऐसा है वैसा है यूं है यूं ऐसा है। अच्छा रिश्ता बता रहा हूं मगर 10,000 मेरी फीस है। ये पैसों पे रिश्ता कराने वाले, झूठे झूठ बोल के रिश्ता कराने वाले बिचौलिए।
गौर करो मेरे अजीजों, ये तुम्हारे हमारे यहाँ झूठे बिचौलिए, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या इंतजाम किया। महबूब के वालिदैन की शादी होगी तो अल्लाह ने बिचौलिया का इंतजाम भी कितना प्यारा किया। अल्लाह ने अंबिया के जद हजरत इब्राहीम का इंतखाब कर लिया। अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया, इब्राहीम तुम जाके रिश्ता बता के आओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में बता दिया गया। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेदार हुए, उठने के बाद में घर से निकले हैं, आप मदीना पहुंचे हैं। मदीने में जाकर जनाबे वहब का दरवाजा खटखटा दिया, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, जनाबे वहब निकल के आए। अल्लाह अकबर। इधर मेरे नबी के दादा जान जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, ऐ वहब सुनो, तुम्हारे दरवाजे पे इसलिए आया हूं कि मेरा बेटा भी जवान है, तुम्हारी बेटी भी जवान है, रिश्ते के लिए आया हूं। इतना कहना था, इन्होंने कहा रिश्ते के लिए आया हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे का रिश्ते के लिए आया हूं, जनाबे वहब कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब मुझे तुम्हारे घर का रिश्ता मंजूर है। दरवाजे पे ही रिश्ता मंजूर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मेरे नबी के दादा ने फरमाया, वहब अभी मेरा बेटा देखा नहीं, उसके बारे में जाना नहीं, उसके बारे में कुछ पूछा नहीं, कोई तहकीकात नहीं की, कुछ नहीं, पहले से ही हाँ कर लिया, पहले से रिश्ता मंजूर कर लिया। भाई रिश्ता होता है तो पहले उसके बारे में जानकारी ली जाती है, पहले उसके बारे में कुछ नॉलेज, कुछ हमें तहकीक करनी पड़ती है, पता निकालना पड़ता है। उस गांव में अगर कोई रिश्तेदार है उसको फोन करते हैं कि भाई फलां का बेटा, फलां उसका भाई और ये पूरा खानदान है, बताओ जरा इनके बारे में कैसे लोग हैं। तहकीक होती है, पहले पूरी जानकारी ली जाती है, फिर देखने जाते हैं। पहले जानकारी लेंगे फिर देखने जाएंगे, तो फिर देखेंगे लड़का कैसा है, खूबसूरत है या नहीं है, हाइट कितनी है, हमारी बेटी के साथ इसकी जोड़ी ठीक रहेगी कि नहीं, पूरा देखते हैं। जिनकी हो गई है उन्हें पूरा तजुर्बा है। जब आते हैं रिश्तेदार देखने वाले, लड़का भी बेचारा बन ठन के एकदम तैयार हो जाता है, और वो सबसे पहले नाई की दुकान पे जाता, कहता जी तैयार कर दो, आज रिश्ते वाले आ रहे हैं। और नाई बड़े मक्कार है, ऐसी ऐसी क्रीम ला कर रख देंगे उस दिन सामने, कहूंगा भाई साहब तुम्हारा चेहरा ऐसा चमकेगा रिश्ते वाले मना ही नहीं कर सकते। ये शीशे जो लगे हुए होते हैं ना नाई की दुकान में पूरे चारों तरफ, इसका मकसद ही है, आदमी वहां जाकर देखने लगता है, अरे कुछ मैल सा दिखाई दे रहा चेहरे पे, काला सा हो रहा हूं मैं। जैसे इसने देखा ना, कहता भाई साहब ब्लीच करा लो, मैल बहुत हो रहा, कट जाएगा सब। इसने ब्लीच लगा दी, ये इसलिए लगवा लेते हैं कि खूबसूरत बन जाएंगे। अगर ब्लीच लगा के भी काम ना बना, वैसे तो उससे ही भूरे हो जाते हैं, क्योंकि बाल भी सुनहरी हो जाते हैं। पूरा चेहरे का रुआ सुनहरी हो गया, पूरा बना फिर गया बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद में इसने कहा कभी अभी मजा नहीं आया, नाई बोला कि भाई साहब मसाज और करवा लो, फेशियल करवा लो, और बोले ये वाली क्रीम लगाया करो, इससे गोरे हो जाओ। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, अरे बोलो भाई एक बात पूछूं। अच्छा सवाल भी है और जवाब भी, किसी क्रीम से कोई कभी गोरा हुआ है? ये नाई तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, किसी क्रीम से आज तक कोई गोरा हुआ है? ऐ लोगों जरा अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो, सोचो, 1000 की क्रीम हो या 1,00,000 की क्रीम हो, क्रीम से कोई गोरा नहीं होता। अगर लोग क्रीम लगा के गोरे हो जाते तो यकीनन वेस्ट इंडीज के अंदर कोई काला मौजूद न होता, सब गोरे होते। काला आदमी, उन पे पैसा नहीं है क्या क्रीम खरीदने को? सब कुछ है। अच्छा अफ्रीका में भी एक खित्ता है जहां पे काले ही लोग पाए जाते हैं, ब्लैक, फुल ब्लैक। उनके पास में पैसे भी हैं, माल दौलत सब कुछ है, वो 1000 वाली नहीं 1,00,000 वाली क्रीम खरीद सकते हैं, साबुन महंगे महंगे खरीद सकते हैं। कई मुस्लिम ममालिक है जहां पे सब लोग काले ही होते हैं, उनके पास तेल के कुएं हैं। यहाँ पानी के कुएं में बड़ा मामला खराब है, समर सेविल का बोरिंग नहीं हो रहा, इतना खर्चा आ रहा उसमें, उनके पास है तेल के कुएं। अगर किसी क्रीम से वो गोरे हो जाते,
एक तेल का कुआं इसी काम पे लगा देते, इसी काम पे खर्च कर देते, बेच देते एक तेल का कुआं। महंगी महंगी क्रीम ला के गोरे बन जाते। उनका काला होना बता रहा है आदमी किसी क्रीम से गोरा काला नहीं होता। जिसको जैसा अल्लाह ने बनाया बेहतरीन बना दिया। अल्लाह ने बनाया और ऐलान कर दिया वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम। अल्लाह ने ऐलान कर दिया तुम्हें खूबसूरत बनाया, तुम्हारी सूरत बेहतरीन बनाई। परवरदिगार ने बेहतरीन बनाया। अल्लाह ताला ने फिर ऐलान किया, अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ने फरमाया हमने इंसान को अच्छी सूरत के साथ पैदा किया। अल्लाह ने अच्छी सूरत के साथ पैदा किया है। हाँ ये अलग बात है, शामते अमाल के सबब चेहरे पे नहूसत आ जाती है, बदरौनकी आ जाती है जब अमाल बुरे होते हैं ना। एक शख्स जो मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसका चेहरा देख लेना, कोई क्रीम नहीं लगाता, कोई साबुन नहीं लगाता, मगर उसके चेहरे पे नूर होता है, चेहरा चमकता है। इमाम साहब कोई क्रीम लगाते हैं? नहीं लगाते। बेचारों की तनख्वाह इतनी ना जो क्रीम लगा ले, कहां से लाएंगे इस महंगाई के दौर में। तो ये सोचे हैं मौलाना लोग बेचारे कि यार बाल ही कट जाए जरा मुनासिब पैसों में, कहीं अगर कहीं 50 रुपए चल रहे हैं तो सोचें 20 में कट जाए। अच्छा इमामों को तो बेचारों का हो भी जाता है काम, क्या आ जाओ इमाम साहब। ऐसे महंगाई के दौर में तुमने इन उलमा को देखा होगा, इन मौलवियों को देखा होगा, इनके पास इतने पैसे ही नहीं फालतू जो ये फेशियल कराएं, क्रीमें खरीदें, ब्लीच लगवाएं। ये कोई ब्लीच नहीं लगाते मगर देखो इनके चेहरे चमकते हैं। ये कोई क्रीम नहीं लगाते इसलिए चमकते हैं कि 5 वक्त वुजू किया करते हैं। आओ सुनो मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया, ए खूबसूरत बनने का शौक रखने वालों, हुस्न से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया कल मैदान महशर में इधर इंसान ने वुजू किए, कल मैदान महशर में उस इंसान के आज़ाए बदन, आज़ाए वुजू चमक रहे होंगे इस तरह जैसे कि सूरज चमकता है।